ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं, ये अलग अलग बयान और अब ये पूरी घटना और उस पर अभी भी बहुत सारी खबरें लगातार आ रही हैं। लगातार कभी बाइक की बरामदगी, कभी और तथ्य, लेकिन बड़ा सवाल जैसा मैंने कहा यही कि क्या इस पूरे रक्त रंजित इतिहास से बंगाल कभी बाहर आएगा। ये चुनाव दर चुनाव हर बार सत्ता परिवर्तन या सत्ता की वापसी या कुछ भी ऐसा, वहाँ पर रक्त ही बहेगा। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा, टीएमसी के नेता संजय सरकार, कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल लोधी, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टीएमसी के संजय सरकार फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दिए, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। तो विजय जी आपसे ही करता हूं। देखिए शुवेंदु अधिकारी जी, जो कि हम एक बड़ी चर्चा है कि ये बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो बड़ी जीत दर्ज करके आए हैं। उन्होंने नंदीग्राम में भी और यहाँ पर भी दोनों जगह ममता बनर्जी को हराया और माना ये जा रहा है कि उनकी जो जीत है उसके पीछे जो उनके पीए थे, निजी सचिव थे चंद्रनाथ रथ, उनका बहुत बड़ा हाथ था। और ऐसे में ठीक चुनाव के बाद उनकी हत्या हो जाना, हाँ बिल्कुल एक बार को तो लगेगा कि ये राजनीतिक साजिश का ही हिस्सा है, ये राजनीतिक साजिश ही है। लेकिन ये जो बंगाल के अंदर ये पूरा हत्याओं का खेल और पूरी, और ऐसा नहीं कि ये पहली हत्या है चुनाव के बाद, इसके पहले और 4 हत्याएं हो चुकी हैं, इनफैक्ट 5 शायद जो मैंने पढ़ा। लेकिन क्यों, किस लिए, कौन करा रहा है ये? विपिन जी, ये तो स्पष्ट है। आपने देखा होगा 2021 में भी देखा होगा, 2016 में भी देखा होगा, 2003 से ही आप देखिए, जब से ये कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ पे, तब से ही हिंसा का दौर जारी है। पोस्ट पोल भी और पहले भी, चुनाव के दौरान भी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कमर कस ली थी, तो जो आपने देखा होगा उस दौरान मेरे ख्याल से हिंसा ना के बराबर हुई और कोई मौत भी नहीं हो पाई। अब इसके बाद में जो पोस्ट पोल है, उसके बाद में आप देख रहे हो जिस तरह से टीएमसी मतलब इतने नीचे लेवल पे उतर आएगी, लोगों की जान लेने पर उतर आएगी, लोगों के तोड़ फोड़ कर रही है। और जिस तरह से इनके अभिषेक बनर्जी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि 12 बजे के बाद में कौन बचाएगा, तो तृणमूल के जो टीएमसी के जो गुंडे हैं वो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, खड़गपुर से हमारे दिलीप घोष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद बताया कि उनके सामने जो उम्मीदवार थे टीएमसी के, उनका फोन आया कि मुझे अमुक व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कौन है, नाम बताया तो पता लगा कि वो तो टीएमसी का ही है। भाई तो आपका ही बंदा है, आपकी पार्टी का है। कि हाँ यस, अब हमारी आप रक्षा कीजिए। तो टीएमसी वालों के ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये इनका इतिहास रहा है। टीएमसी की जो पावर है, आप उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इनकी जो ताकत है, जो गुंडागर्दी है, उसके लिए तो मशहूर है। इसीलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार इन्होंने किए है, जिस तरह से जमीन हड़पी है, जिस तरह से तुष्टीकरण किया है, जिस तरह से इन्होंने धर्म की आधारित जो राजनीति की थी, हिंदुओं को अपने त्योहार नहीं मनाने दिया, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ये ममता दीदी की बौखलाहट है। आपने देखा होगा उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया, क्योंकि वो संविधान हाथ में लेने का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। मेरा पूरा ऐसा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया है और उनके निजी सचिव थे, उनकी अहम भूमिका थी इस चुनाव में, तो इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। और ऐसी हत्याओं के लिए लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबके साथ बोला था कि भय नहीं, भविष्य की बात कीजिए और ये अंतहीन हिंसा को छोड़िए। हमारा तो जीरो टॉलरेंस है। हमने तो डीजे बजाने पे भी रोक लगा दी थी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के जो महामंत्री हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो वहां पर चीफ सेक्रेटरी से मिलकर आए प्रतिनिधिमंडल कि भाई प्रशासन जाग जाओ, इनको रोको। किस तरह के यहाँ पे ये हालात बने हुए हैं। तो हम तो कहते हैं हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, ये हिंसा रोकनी है। इसलिए लोगों ने हमारे को वोट दिया। आपने देखा होगा जंगल राज था बिहार में, किस तरह से हमने जंगल राज में आज सुशासन कायम किया है। तो इसी तरह का हम, अगर हमारी ओथ होने जा रही है, जब ओथ होगी तो आप देखेंगे हम इन सब चीजों को ठीक कर देंगे। क्योंकि इस तरह के हम विशाल लोधी, माफ कीजिए, संजय सरकार भी आ गए हैं, टीएमसी वाले दिख रहे हैं मुझे। लेकिन उससे पहले 2-4 आंकड़े हैं मेरे पास। 4 मई
बीजेपी का कार्यकर्ता नाम जादव बार और हावड़ा में इनकी हत्या हुई, यानी जिस दिन रिजल्ट आया, टीएमसी कार्यकर्ताओं पे आरोप। उसी दिन विश्वजीत पटनायक, अब ये खुद टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, बेलाघाट में इनकी हत्या हुई, बीजेपी पे आरोप। बंगाल में 5 मई यानी अगला दिन मधु मंडल, बीजेपी के कार्यकर्ता, 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना में इनकी हत्या होती है। टीएमसी के नेता कमल मंडल गिरफ्तार भी हुए, बाकायदा इस पर आरोप भी लगा। और 6 मई को चंद्रनाथ रथ, जिसके कारण आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये बातचीत हम कर रहे हैं, उनकी भी हत्या। और बहुत ही प्रोफेशनल पैटर्न में, वो टिपिकल एक एनकाउंटर जैसी हत्या इनकी की जाती है। और कौन है चंद्रनाथ रथ? वो शुवेंदु अधिकारी, जो कि अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं पश्चिम बंगाल के, उनके निजी सचिव। संजय जी, ये बताइए कि अब तो बीजेपी तो सीधा सीधा आप पर आरोप लगा ही रही है। कल शुवेंदु अधिकारी बोले, अभी विजय शर्मा जी भी बोले कि इन हत्याओं के पीछे सीधे तौर पे, हालांकि जो मैंने नाम पढ़े उसमें एक आपके भी कार्यकर्ता है, सीधे तौर पर जो है वो टीएमसी दोषी है और उनका पूरा पिछले 15 सालों से यही पैटर्न रहा है। देखिए, जो कल हत्या हुए हैं, जो चंद्रनाथ रथ, ये बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। मैं चाहता हूं उसकी इन्वेस्टिगेशन जितना जल्दी खत्म करके जो आरोपी हैं उसको पकड़ कर फांसी देंगे। कोई जीरो टॉलरेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, पहले हम आता है विश्वजीत पटनायक को 4 तारीख को रात में 9 बजे घर से बुला के 11 बजे घर के सामने मार के फेंक के देखी गया। उसके बाद में आबिद, जो नानूर में मारा गया, जिस तरफ से मारा, मैं आपको अगर तस्वीर दिखाएंगे आपको आंख से आंसू आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरफ से यहाँ से मारा है, पूरा निकल गया, मौत हो चुका है। हजारों को तैनात से मेरे पार्टी ऑफिस को जलाया गया, आदमी को घर जलाया गया, लूटा गया, पूरे तरफ से धमकी दे गया। क्या करना हुआ इस समय पर वायलेंस में आपको नहीं बता नहीं सकता है। चलिए, तो बंगाल के एक राजनीतिक जो मतलब जो रक्त रंजित है, इसको किसी भी तरफ से रुकना बहुत जरूरी है। रह गया, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम बंगाल में जो चुनाव हारे हैं, तो संजय साहब आपने कहा कि ये बंगाल की राजनीति जो है रक्त रंजित है और किसी भी तरीके से इसको रोकना जरूर, बिल्कुल बहुत वैलिड सवाल, लेकिन ये करने के लिए आपके पास पूरे 15 साल थे। हम तो रुके हैं हर जगह, कहाँ बोले नहीं आपको मालूम है 2019 में 5 फरवरी के दिन बसंत पंचमी के दिन मेरे कालियागंज के विधायक सत्यजीत बिस्वास को शाम को गोली करके हत्या कर दिया गया था। मैं एक चीज आपको, हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हारे नहीं है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हारे हैं। कैसे लोकतांत्रिक? तो सुबह 8, सुनिए ना यार दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी जब बोलता था और सुनते तो मेरे को भी सुनिए धीरे धीरे। मालूम है हम लोग को सुनने का आपका अधिकार नहीं है, तो भी सुनिए। सुबह 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट होता है, रात 12 बजे तक काउंटिंग चलता है, वो भी क्या ईवीएम में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन में, बैलेट में नहीं। जहां पर लोकसभा का चुनाव अगर होता है 2 बजे तक नतीजा निकल जाता है, वो कितना 1800 से 2000 बूथ के अंदर में रहता है। और बंगाल में यह 200 से 235-40 बूथ के अंदर में, उसको रात में 12 बजे तक काउंटिंग होता है। किस तरह से धांधली हो चुकी है सोच लीजिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक उपाय में सरकार नहीं है, एक लूटतांत्रिक उपाय में सरकार में आए हैं। आज लूटतांत्रिक उपाय में जो सरकार में आए, मैं आपको दावा को सर कह सकता हूं, अगर निष्पक्ष अगर चुनाव होगा तो ये अब मैं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट मिलने मैंने सरकार साहब आपकी बात सुन ली। अब जरा भारतीय जनता पार्टी को 2 मिनट के लिए हम अपनी बात से हटाते हैं और ये आंकड़ा मैं आपको प्रॉपर आंकड़ा दे रहा हूं। मई 2011 से जुलाई 2016 183 पार्टी वर्कर्स की हत्या लेफ्ट पार्टीज के। अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं है यहाँ पिक्चर में, लेफ्ट पार्टीज के। आपकी सरकार 15 साल की सरकार, और भी आंकड़े हैं, 131 बीजेपी वर्कर्स की हत्या। अब मैं आपको बता रहा इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी दोषी है या लेफ्ट दोषी था? 1991 से लेकर 2011 के बीच में मेरे 54,000 कार्यकर्ता मौत हुई है। मैं आपको लिस्ट चाहिए तो दे देंगे, हम किस तरह से संघर्ष करके आए। तो 1991 से लेकर 2011 का बीच तो यही तो सरकार साहब, यही तो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि आपके पास मौका था इतिहास बदलने का। अगर मैं आपके आंकड़ों की बात मान भी लूं, जो आप बता रहे हैं 54,000, तो आपके पास मौका था कि वो 54 से भी कम रहते, लेकिन आपने भी उसी परिपाटी को जारी रखा और वो हत्याएं होती रही और अभी भी हो रही है। आज चंद्रनाथ रथ को जो हत्या हुई है,
मैं आपको बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में एसआईटी गठन किया जाए, वो भी एसआईटी कहाँ का पुलिस दिया जाए, कर्नाटक का पुलिस दिया जाए, केरल का लिया, तमिलनाडु को पुलिस लगे, निष्पक्ष उसको कराया जाए तो सबको दूध के दूध पानी को पानी मिल जाएंगे। कौन इस घटना का मतलब मेन आरोपी है, मैं आपको घटना बता दे रहा हूँ, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मैं आपको तो सीबीआई इसको सही तरह से जांच करेंगे ना। आज देखिए अब तो जो हो